नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक जन्म पत्रिका के साथ में। और आज हम एक ऐसे धर्म गुरु जी की पत्रिका का विश्लेषण करने वाले हैं जिनके बारे में बात करते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो हमारे भी गुरु हैं कहीं ना कहीं, और एक ऐसे शख्स की हम पत्रिका का विश्लेषण करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं दोस्तों कि क्या ऐसे योग रहे कि इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं या जो संसार का भला करने में अपना योगदान देते हैं, उनकी पत्रिकाओं में से क्या योग होते हैं। जैसा कि मैं दोस्तों अपने हर दोस्तों को, विद्यार्थियों को, अपने जातक हैं जो मेरे जानकार हैं, जो मुझे मानते हैं, मैं उन सबको ये आग्रह करता हूँ, हर बार कहता हूँ कि कुछ आप सीखिए, कुछ हम सीखेंगे। आप कागज पेन लेके पंचांग निकाल सकते हैं, आप बोर्ड से जन्म पत्रिका बना सकते हैं, उसके साथ साथ सीख सकते हैं। कोई ऐप भी जरूर होगा आपके अपने मोबाइल फोन में, उससे आप वीडियो बना सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के साथ साथ आप हमारे वीडियो को शेयर करने के साथ साथ सीख भी सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं ज्योतिष जैसे पवित्र काम को आगे बढ़ा पाऊं। और कुछ आप सीखिए, कुछ हम सीखते हैं। हमारा उद्देश्य दोस्तों किसी को आहत पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ जन्म पत्रिका विश्लेषण का होता है। और मैं जैसे हर वीडियो में अपने कहता हूं कि मेरी किसी बात से किसी को कोई परेशानी हो तो हम हाथ जोड़ के उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एक अपने गुरु जी के बारे में, जो बहुत ही आध्यात्मिक हैं। हम स्थान नहीं बताएंगे, उनका नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये बता देंगे कि वो देश विदेशों की यात्राएं करते हैं, काफी पॉपुलर हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है और बहुत अच्छा स्थान उनको मिला हुआ है। चलिए देखते हैं दोस्तों। धनु लगन दुस्वाव लगन, गुरु इसके मालिक हैं। पहले पंचांग की बात करते हैं दोस्तों। धनु लगन, वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र। वृषभ राशि हो और रोहिणी नक्षत्र हो तो दोस्तों वैसे ही जातक बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान होता है। ये एक समझने वाली बात है। और इसको एक कॉपी के पेज में लिख के रखिए आप कि रोहिणी नक्षत्र है और वृषभ राशि है, यहाँ चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ऐसे इंसान को बहुत ही आगे जाके विद्वान मान सकते हैं। जिसमें दो स्वभाव लगन दोस्तों, धनु लगन दुस्वाव लगन है, अग्नि तत्व की लगन है और गुरु इसके मालिक है। होते कैसे हैं दोस्तों? धनुष, धनु मतलब धनुष। आप सुबह जब राशिफल देखेंगे तो देखना कि 9 नंबर की राशि में आपको आइकॉन में धनुष्मान नजर आएगा। टारगेट, इंसान का टारगेट होता है। बहुत से लोगों का टारगेट होता है कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है, और वो जाते भी हैं दोस्तों, अच्छा मुकाम भी हासिल करते हैं। क्योंकि धनु लगन एक ऐसी लगन है दोस्तों जिसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे योग बनते हैं, बहुत सारे कारक ग्रह बनते हैं। जिसमें हम यही समझने वाली बात है कि धनु लगन एक ऐसी लगन है, दुस्वाव लगन होने के साथ साथ ये बहुत ही आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, या बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, या बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। धनु लगन, अब देखने वाली बात है कि जीरो से हीरो कैसे बने दोस्तों। धनु लगन और लगन के मालिक दोस्तों 12वें घर में, जिसको कहते हैं अवयोग। अवयोग, और वो भी शनि देव की दृष्टि में, सूर्य के साथ अस्त। लेकिन मेरे मानना है दोस्तों एक बात और भी है, मैं एक बात और भी समझने की और मानने की कोशिश करता हूं अपने जीवन में, कि इंसान अगर अच्छे रास्ते पे चले तो रास्ता उसे आज नहीं तो कल मिलता है। दुर्योग कुछ जन्म पत्रिकाओं में होते हैं दोस्तों जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ दशाएं ऐसी आ जाती हैं जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, और हम जीरो से हीरो बन सकते हैं और हीरो से जीरो बन सकते हैं। हम मतलब आप भी, मैं भी, कोई दूसरा भी। ठीक है। लग्नेश का 12वें घर में जाना दोस्तों अवयोग कहलाता है, जो कि काफी संघर्ष कराता है जीवन में, काफी कष्ट देता है। अब समझने वाली बात है दोस्तों कि लग्नेश के ऊपर दो पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि, वो भी वक्री शनिदेव दोस्तों। जब शनिदेव वक्री होकर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत नुकसान करते हैं। लग्नेश को शनिदेव देख रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा?
होगा ये जीवन में कड़ा संघर्ष होगा। जो काम इनका 3 दिन में हो सकता है वो 13 महीने में भी नहीं होता। केतु देव अष्टम में बैठे हैं। केतु दोस्तों एक ऐसा ग्रह है कि अगर ये देने पे आए तो बहुत कुछ देता है और लेने पे आए तो बहुत कुछ लेता है। यहाँ अतिविष्ट कारक हो जाते हैं केतु, जो कि लग्नेश को देख रहे हैं, तो संघर्ष तो देते हैं, कड़ा संघर्ष। उसके बाद दोस्तों गुरु अस्त हो गए हैं। ये एक देखने वाली बात है कि ऐसा जातक जिसका लग्नेश भी अस्त है, 2 स्थान में भी बैठा है, लेकिन फिर भी उसने जिंदगी में कमाल करके दिखाया। जानते हैं क्यों और कैसे। सूर्य पाकिस्तान के मालिक 12वें घर में, यह भी दोस्तों एक बड़ा दुर्योग है, लेकिन सूर्य दोस्तों मित्र राशि में है। तो ऐसे में भाग्यस्थान होने के साथ साथ ये देश विदेश की यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का भी भाव है दोस्तों। धर्म भाव के मालिक लग्नेश के साथ तो इंसान धार्मिक हो गया। और धनु लगन वाले दोस्तों जैसे मैंने कहा धार्मिक स्वभाव के होते हैं, अगर उनको सही दिशा मिल जाए तो। चंद्रमा मंस और जातक चंद्रमा दोस्तों शनिदेव की दृष्टि में, सॉरी मुझसे गलती हो गई, राहु की दृष्टि में और शनिदेव के साथ में विष दोष बना रहे हैं और काफी क्लोज है। काफी क्लोज होने के साथ मानसिक संताप, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इनको बहुत रहा होगा जीवन में। हालांकि हम तो इतनी दूर से इनको प्रणाम करते हैं कि शायद ये हमें पहचानते भी ना हो, लेकिन जन्म पत्रिका के अनुसार दोस्तों काफी संघर्ष किया है इन्होंने। और अपने सही रास्ते को देखने के बाद में, सही दिशा देने के बाद में इन्होंने जीवन में तरक्की भी की, क्योंकि शनि चंद्रमा का विष दोष मानसिक संताप, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन देता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर यहाँ पे शनिदेव योग कारक हों या चंद्रमा योग कारक हों तो बहुत ही विद्वान बना देता है। कैसे? अष्टम भाव, अष्टम भाव का मालिक दोस्तों परिवर्तन राजयोग बना रहा है, उच्च का हो गया। अष्टम भाव दोस्तों एक ऐसा भाव है जो ज्योतिष में सबसे ज्यादा बुरा भाव कहा गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अष्टम भाव दोस्तों एक ऐसा भाव है जिसमें अगर अष्टम भाव की कृपा मिल जाए और लग्नेश बलवान हो जाए तो मुझे लगता है दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं रहती, हर चीज उसको मिलती है। कैसे? कि 8वां घर रिसर्च का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र साधनाओं का होता है दोस्तों। और जातक समझ ले कि मेरा ये भाव कमजोर है और इसी को मजबूत करना है और उसी के वो उपाय कर ले, तो मुझे लगता है काफी आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमें दोस्तों मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन सा भाव मजबूत है और कौन सा कमजोर है। अगर जो देखिए जो भाव मजबूत है वो तो मजबूत है, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भाव कमजोर हो गया है, अष्टम भाव, यहाँ केतु बैठ गए, राहु की दृष्टि पड़ गई, शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, और एक दोस्तों अष्टक वर्ग कुंडली होती है, उसमें बहुत कम पॉइंट मिले हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने अष्टम भाव को मजबूत किया तो केतु की कृपा मिली। राहु जो कि सबसे ज्यादा पापी ग्रह माना गया है, उसकी भी कृपा मिली। राहु की दृष्टि अष्टम पे पड़ती है तो आदमी तंत्र मंत्र साधनाएं बहुत करता है, या ज्योतिष बन जाता है या ज्योतिषों के चक्कर में पड़ जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। शनिदेव, शनिदेव तो वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान बना देते हैं इंसान को। और शत्रुअंता योग बना के वृषभ राशि में 6ठे घर में शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में मेरे को लगता है। क्यों दोस्तों? शनिदेव अगर वक्री हो गए हैं तो जहां वो बैठते हैं वहां का बहुत अच्छा कर देते हैं, ये समझने वाली बात है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि में विष है और विष दोष की दृष्टि अष्टम पे पड़ती है दोस्तों, 12वें घर पे पड़ती है, 8, 9 और 10 मंगल पे पड़ती है। ऐसे में ऑपरेशन और एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आइए अब एक बात और करते हैं। लग्नेश तो 12वें घर में गए, सप्तमेश लगन में गए और 6ठे घर के मालिक लगन में गए, तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट भी होता है, परेशानियां भी होती हैं। और दोस्तों मुझे लगता है शुगर जैसी असाध्य रोग की बीमारी भी इनको हो सकती है। जहाँ तक मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, शुगर इनको 60% हो सकती है या हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। एक और ग्रह के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जो के देने पे आए तो बहुत कुछ दे और लेने पे आए तो बहुत कुछ ले ले। मंगल कैसे बताते हैं?
मंगल दोस्तों पंचम भाव के मालिक हैं, विद्या, बुद्धि और संतान। ठीक है, संतान के भाव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि अगर पड़ती है तो कहीं ना कहीं संतान में कमी आती है। संतान होती तो है लेकिन उसका सुख कमजोर हो जाता है। लेकिन मंगल पराक्रम भाव में बैठ के दोस्तों दसम भाव को देख रहे हैं तो ऐसा आदमी अतुल्य पराक्रम करता है और उसके साथ साथ नेम फेम बहुत करता है। थर्ड भाव दोस्तों विदेश का और विदेश से आने वाले पैसे का भी है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट्स का भी देखा जाता है, ये हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स का भी होता है। जो लोग हस्त से काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, वहां पे अगर कोई पापी ग्रह बैठा है बलवान होके दोस्तों तो बहुत उन्नति देता है, मेहनती होता है। और ऐसा आदमी मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता दोस्तों। तो एक बात और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं कोई तारीफ करने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ इस जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर रहा हूं कि मंगल पराक्रम भाव में दसम भाव की दृष्टि, चंद्रमा पे दृष्टि और पाकिस्तान पे दृष्टि, मंगल देव पंचम भाव के मालिक पंचमेश अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो वैसे इंसान भाग्यशाली हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों बुध, दो केंद्रों के मालिक होकर बुध लगन में बैठे हैं। बुध दोस्तों ज्योतिष के कारक माने गए हैं, ज्ञान के कारक दोस्तों गुरु हैं, जो कि अपने अति मित्र राजा सूर्य के साथ बैठे हैं। तो ज्ञान तो है लेकिन ज्योतिष और तंत्र मंत्र साधनाएं, इनके जो कारक हैं, इनके जो मालिक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, आध्यात्मिक के कारक हैं, वो बुध है। बुध दोस्तों लगन में बैठे हैं। लेकिन दोस्तों शुक्र का लगन में बैठना इनको भौतिक सुखों में अच्छी देता है, भौतिक सुख बहुत अच्छे देता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये उच्च कोटि के विद्वान होने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं करते हैं। और धार्मिक यात्राएं भी दोस्तों ऐसी ऐसी करते हैं कि जैसे इनके भक्त हैं चार्टर्ड प्लेन इनके लिए भेजते हैं, हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं। क्योंकि लग्नेश दोस्तों जब भी विदेश भाव में जाएगा, 12वें घर में जाएगा तो इंसान का बैग पैक रहता है। पैक मतलब वो कब यात्रा पे निकल जाएगा उसको कोई पता ही नहीं चलता अगर लग्नेश 12वें घर में होगा। लेकिन यहाँ पे एक दुर्योग और बन जाता है दोस्तों कि लग्नेश अगर 12वें घर में है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इंसान के मन में बार बार एक ख्याल बड़ा आता है। आप लोग चाहें तो अपने अपनी जन्मपत्री पे घटा सकते हैं। जिनके लग्नेश 12वें घर में हैं उसको आत्महत्या का बड़ा विचार आता है। देखने और समझने वाली बात है दोस्तों कि आत्महत्या का विचार क्यों आता है। क्योंकि अष्टम के मालिक चंद्रमा पीड़ित है और 8वें घर में दोस्तों जो राशि बढ़ती है इंसान वैसे ही उसकी मृत्यु होती है, ऐसा मुझे लगता है। 12वें घर में अगर गुरु जाएंगे या कोई भी ग्रह जाएगा, संघर्ष के साथ साथ अपमान बहुत कराता है। लेकिन एक अपमान के घूंट इंसान पी गया तो मुझे लगता है दोस्तों काफी तरक्की जीवन में वो करते हैं। कोई भी इंसान, आप भी और मैं भी, कोई भी। तो कैसा लगा दोस्तों प्रोग्राम बताइए, फीडबैक दीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तभी आप पीछे के वीडियो देख पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।